दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सेल के अंतर्गत पेरोल, सैलरी और ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से एक एक करके बता दिया था। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रिसिप्ट कैसे बनाते हैं, चाहे वो रिसिप्ट आपका किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, या अन्य और किसी चीज़ से। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का रिसिप्ट कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो देखिए, मेरे पास एक रिसिप्ट मैं एक बनाया हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से। ऐसे मैं एक रिसिप्ट बनाया हूँ, ठीक है, और इसके अंतर्गत देखिए कुछ ये क्या नाम है कि प्रोडक्ट के नेम मैंने लिखा है, कुछ यहाँ पे देखिए मैंने ये आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे लगाया हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं कैसे किया हूँ, ये किस प्रकार से हुआ है, कैसे इसको बनाया गया है, ये कंप्लीट हम आज के क्लास में सीखेंगे कि ये आप किस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं कि तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों, ऑन करते हैं अपने एक्सेल को यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहीं पे इसको बनाया था और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था। पीडीएफ में कैसे बनाते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आज के क्लास में आपको एक एक करके बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं बताऊंगा, पूरा एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहां से हम दोस्तों, ये तो बनाया हुआ हूं, मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक नया सीट ले लेता हूं और क्लिक करके, ठीक है, और इसको देख देख करके मैं यहां पे आपको बना करके बताता हूं, ठीक है। ये ना रहे कि मैं इसको कैसे कॉपी किया, इसको बनाया ही गया है, ठीक है। तो बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको यहां से देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले हेडर दिया गया है। तो हेडर के लिए हमें क्या करना है कि सबसे से मैं क्या करता हूं कि इसको यहां तक मैं कर लेता हूं सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं कर देता हूं यहां पे मर्ज, ठीक है। मर्ज करने के बाद यहां पे आएंगे और यहां पे आने के बाद ये जो मैं कलर लिया हूं, आप चाहे तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसमें दोस्तों किसी भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम दे सकते हैं। कि जैसे कि मैं यहां पे दे देता हूं आपका अपना इंस्टीट्यूट का नाम देता हूं, जीएस कंप्यूटर, ठीक है, जीएस कंप्यूटर इन इंस्टीट्यूट यहां पे दे देता हूं, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूं कि यहां पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके यहां पे मिडिल वाले पे मैं क्लिक कर देता हूं और इसको यहां से क्या करता हूं कि ऐसे बड़ा करता हूं। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे क्या करता हूं कि बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। और बड़ा करने के बाद इसको मैं बोल्ड करके अंडरलाइन भी करना है तो कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पे दोस्तों मैं इसे क्या करूंगा, मर्ज करके, और यहां से इसे मर्ज करूंगा और इस पे करूंगा फिल कलर, और इसमें मैं लिख दूंगा यहां पे परशुरामपुर आजमगढ़, ठीक है, परशुरामपुर आजमगढ़, ठीक है, परशुरामपुर आजमगढ़, AZAMGARH, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ UP, ठीक है। ये चीज है। आगे उसमें देखेंगे क्या लिखा गया, परशुरामपुर आजमगढ़, फिर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस सीट पे आते हैं और इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिडिल में करता हूँ और बोल्ड करके मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। वापस मैं इसको फिर यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और दो को सेलेक्ट करके, या सॉरी एक ही सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज करके इसमें फिल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। डैश दे करके यहाँ पे +91 लिखता हूं और जो भी नंबर है हम इसमें क्या करते हैं कि फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईडी लिख देता हूं, आईडी के बाद इसमें लिख देता हूं जीएस कंप्यूटर, ठीक है, जीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट 8@gmail.com, ठीक है, gmail.com आपको भी इस तरीके से क्या करना है कि रख लेना है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये बन गया। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें अब बाहर क्लिक करके देखेंगे, किनारे किनारे पे देखिए एक आपको बॉर्डर दिख रहा होगा इस तरीके से। तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन में और यहाँ पे देखिए लिख रहा होगा थिक आउटसाइड बॉर्डर लिखा हुआ, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो आउटसाइड इसके देखिए बॉर्डर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस, क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस। तो हम इसको क्या करते हैं कि पूरे को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कर देते हैं मर्ज, और मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपका हो जाएगा। इसको हम यहाँ से बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे कि मोटा कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए आगे दोस्तों, फिर इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है ना, 2 कॉलम में मर्ज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, नेम है, इनवॉइस डेट है,
ठीक है, इनवॉइस नंबर है, इस तरीके से। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से बनाना। तो कैसे बनाना है इसको, देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि दो को सिलेक्ट करते हैं और ऐसे मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद इसको ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो गया। यहाँ से हम 3 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, 3 को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं और यहाँ से पूरे को सिलेक्ट यहाँ तक लेके आएंगे खींच करके, देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। फिर इसको सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और फिर यहाँ से इसको नीचे करेंगे ऐसे, तो ये देखिए आपका हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करके हम इसमें कर देंगे ऑल बॉर्डर, क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख लेंगे क्या लिखा गया है, नेम है और इनवॉइस डेट है। क्या है, नेम और इनवॉइस डेट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं और इंटर से नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवॉइस डेट, ठीक है, इनवॉइस डेट। इसमें देखते हैं नेम आपका ऊपर होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आदित्य, ठीक है, कुमार, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदित्य कुमार। और यहाँ पे इनवॉइस डेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि मुझे देना है कि आपका मान लीजिए कि 0 और 1 और यहाँ पे क्या नाम है कि 5 और यहाँ से 2025, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ आपका इनवॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस, ठीक है, वॉइस नंबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से इस पे देता हूँ इनवॉइस नंबर। नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मान लीजिए 101, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए हमारा इस तरीके से बन गया। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से एक खाली है, एक यहाँ पे क्या है, खाली थी, इसको हम खाली रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए किनारे किनारे क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और करेंगे थिक्स आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए। और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और ये तो आप रहने देते हैं, इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देते हैं बोल्ड, ठीक है, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं, हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम सिलेक्ट करके कर देंगे मर्ज, कर देंगे मर्ज करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे सीरियल नंबर, SN नंबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे SR करते हैं, SR नंबर, ठीक है, ये डॉट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, SR नंबर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं मर्ज, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। और यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी, QTY लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पे वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ कि मर्ज मतलब ऐड कर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इनको सेंटर में करूंगा और यहाँ से करूंगा बोल्ड, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना, इसको भी मैं करूंगा मर्ज करके यहां तक रखूंगा, ठीक है। और यहां पे देख लेता हूं मेरे पास आइटम कितने हैं। आइटम मेरे पास देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 आइटम है, ठीक है। और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 15 है, ठीक है। यानी कि हमें सीरियल नंबर 15 तक लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सीरियल नंबर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पे आऊंगा और कंट्रोल बटन दबा करके खींचूंगा और 15 तक लेके चलूंगा सीरियल नंबर को, कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। और इसको मैं मर्ज किया हूं, मर्ज करके मैं यहां तक लेके आता हूं 15 तक। और इस तरीके से देखिए ये तो लंबे से कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, 15 तक ही लेके चलते हैं इसको यहां तक, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो गया। मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूं, यहां से पूरे को सिलेक्ट करने के बाद पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहां पे क्या करता हूं कि सेंटर में किया हूं और यहां पे आकर के कर दूंगा ऑल बॉर्डर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूं सेंटर में, ठीक है, सेंटर में कर लिया। अब यहां पे जो भी कुछ आइटम रखा गया, कीबोर्ड, माउस, CPU, ADD, सबको मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है। पहले मैं यहां पे रख देता हूं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे रख दिया हूँ माउस रख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे CPU रख दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉनिटर रख देता हूँ, ठीक है, मॉनिटर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे HDD रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SSD रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ रैम रख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वायर, ठीक है, वायरलेस माउस रख देता हूं, ठीक है, वायरलेस माउस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूं वायरलेस, ठीक है, वायरलेस यहाँ पे, ठीक है, वायरलेस
कीबोर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, वायरलेस कीबोर्ड, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंटर। प्रिंटर के अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस पैड, ठीक है, माउस, ठीक है, माउस पैड लिख देता हूँ, एक पैड आता है माउस पैड, ठीक है, वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आइटम्स को दे दिए। क्वांटिटी में जैसे मान लिया कि इसको लिया गया है 30 पीस, और माउस को बताता हूँ कि ये 50 पीस लिया है, सीपीयू को 5 पीस लिया गया है, मॉनिटर को मान लिया कि 3 पीस लिया गया है, ठीक है, एचडीडी को 15 पीस लिया गया है, एसएसडी को 5 पीस लिया गया है, ठीक है, मदरबोर्ड को 9 पीस लिया गया है, और रैम को मान लिया कि यहाँ पे हम 20 पीस रख देते हैं, वायरलेस माउस को 20 पीस रख देते हैं, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड को हम रख देते हैं कि 12 पीस रख देते हैं, ठीक है, प्रिंटर को 2 पीस रख देते हैं, माउस पैड को रख देते हैं हम यहाँ से क्या नाम है कि 60 पीस है। अब यहाँ पे हम इनकी प्राइस अपने अनुसार फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 260 रुपए रख दिया, ठीक है, माउस का मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 190 रुपए रख दिया, सीपीयू को मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख दिया क्या नाम है कि 8500 रुपए, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर का मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रख दिया 3600 रुपए, ठीक है। उसके बाद एचडीडी का मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1200 रुपए रख दिया, एसएसडी का मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1800 रुपए रख दिया, ठीक है, मदरबोर्ड का यहाँ पे मान लीजिए कि 3200 मैं रख दिया, ठीक है, रैम का मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 800 रुपए रख दिया, ठीक है, वायरलेस माउस का मान लीजिए कि यहाँ पे 300 रुपए रख दिया, वायरलेस कीबोर्ड का मान लीजिए कि ये 560 रुपए रख दिया, ठीक है, प्रिंटर का रेट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 16,000 रुपए रख दिया, ठीक है, और माउस पैड मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रख दिया 60 रुपए का। ये आपका देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास इतना हो गया, अब नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बनाया कहाँ तक गया है, यानी कि यहाँ से इन दोनों को मर्ज करके 3 बनाया गया, टोटल अमाउंट, जीएसटी और ग्रांड टोटल, टोटल अमाउंट और जीएसटी और ग्रांड टोटल, और यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको यहाँ से 2 को करते हैं मर्ज, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं मर्ज, और मर्ज करके इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। जीएसटी की साइज, रिसिप्ट की साइज थोड़ा बड़ा करना तो इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इन सभी को कुछ इस तरीके से, ऐसे जितना भी बड़ा करना है हम बड़ा कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल, ठीक है, टोटल अमाउंट लिख देंगे, एएमटी कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नीचे लिखा हुआ ग्रांड टोटल, ठीक है, ग्रांड टोटल लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल इस तरीके से, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके मैंने किया है यहाँ से सबको, यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ मैं बोल्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंडरलाइन, ये अंडरलाइन में हो जाएंगे, और इनको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा ताकि ये हाईलाइट हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इस तरफ, राइट की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये टोटल अमाउंट के लिए जीएसटी परसेंटेज जितना भी हमें देना, जैसे मैं F2 दबा के एडिट करता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि जितना भी परसेंट देना, मान लीजिए कि 12% देना, स्पेस लगा करके लेता हूँ स्पेस, ठीक है, यहाँ पे 12%, ठीक है, 12% मुझे क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ग्रांड टोटल में फार्मूला लगाऊंगा, अल्ट दबा करके इक्वल, अल्ट दबा करके, ये तो उल्टा हो रहा है, ठीक है, मैं इसको क्या नाम है कि ठीक है, तो ये 12% मुझे जीएसटी लेना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पूरे को यहाँ से कर देता हूँ सम, ठीक है। तो अल्ट दबा क्या नाम है कि इक्वल लगाऊंगा और SUM सम लिखूंगा और कोष्टक को ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद पूरे को यहाँ से क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करके कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर कर दूंगा, ठीक है, ये देखिए हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जीएसटी के लिए इक्वल लगाना है और इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन देना और जीएसटी को यहाँ पे 12% लिख करके इंटर करना है, ये आपका हो जाएगा। और यहां पे दोस्तों हमें क्या करना है कि इक्वल लगाना है और इसको क्या नाम है कि जो टोटल अमाउंट है इसे सिलेक्ट करना है और मतलब कि प्लस करना, और प्लस करके यहां से इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूं सेंटर में, ठीक है, कर लेता हूं सेंटर में। सेंटर में करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या नाम है कि यहाँ पे चेक कर लेना, चेक करने के बाद यहाँ पे आना, इसमें देखिए रुपये का साइन दिया हुआ है, रुपये का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल लगाऊंगा ऐसे और इस पे सिलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई का साइन दूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंटर करूंगा, तो ये देखिए, और पकड़ करके मैं ड्रैग करके लाऊंगा तो ये पूरा देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस अमाउंट को भी मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जितना बड़ा करना चाहिए इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक, कुछ इस प्रकार से ये दिखने लगेंगे। लास्ट वाले अमाउंट में देखिए इसमें रुपये का साइन, यहाँ पे देखिए रुपये का साइन दिया हुआ है, तो रुपये का साइन देने के लिए हम इस पे क्या नाम है कि क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है।
इसमें करेंसी में जाते हैं। करेंसी में जाने के बाद हम यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे और सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हम इसमें खोजेंगे रुपये का साइन कहाँ पे है। ठीक है, रुपये का साइन इसमें देखिए मिल जाएगा, जो आर करके उसमें र करके लिखा हुआ है। ऐसे स्क्रॉल करके चलेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ठीक है, ये देखिए हैज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करता हूँ कि बड़ा इधर कर लेता हूँ सेंटर में, और ये कुछ इस प्रकार से देखिए आपका बन गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके नीचे देखिए आपका ये टर्म ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इस दूसरे सीट पे आते हैं। ठीक है, और यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम करते हैं मर्ज। ठीक है, और कितनी लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है। तो मैं 5 लाइन तक इसको क्या करता हूं कि ड्रैग करके आता हूं, 2 3 4 5 कर देता हूं। ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ तक क्या करूंगा, इस तरीके से मैं कर दूंगा इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर, या फिर क्या नाम है कि थिक्स अप बॉर्डर कर लूंगा। चलिए यहाँ पे आता हूं, मैं कर लेता हूं इसको थिक्स अप बॉर्डर, और यहाँ पे भी इसको मैं सिलेक्ट करके आता हूं लेकर के और कर लेता हूं यहाँ से थिक्स अप बॉर्डर कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूं, ऐसे पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करके कर लेता हूं थिक्स अप बॉर्डर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म ऑफ कंडीशन, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, टर्म ऑफ कंडीशन में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन और मुझे थोड़ा सा ड्रैग करनी पड़ेगी इसमें, इस तरीके से, और इसको मैं ड्रैग करके लेके आता हूँ, इसमें हटा करके मैं यहाँ से इसको मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका आउटलाइन, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर नो बॉर्डर यहाँ पे कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ठीक है, अब कर देता हूँ थिक्स अप आउटलाइन, यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे, और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से करना कि नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये हट गया। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके करता हूँ, यहाँ से मैं थिक्स अप आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, या थिक्स अप आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको भी थिक्स अप आउटलाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे लिख लेना है टर्म ऑफ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या है, टर्म ऑफ कंडीशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे, और जितने भी क्या नाम है कि मैंने लिखा हुआ है जो पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है, गुड्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसिट। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मुझे इसे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आकर के बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेल को बड़ा करता हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर क्या करता हूँ कि इसको कंट्रोल सी से कॉपी, लिखने में समय लगेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके इसमें आता हूँ, क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ से आकर के क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका जो थिक्स अप आउटलाइन था ये हट रहा है, तो मैं इस पे फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये आपका देखिए लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले में देखिए ऑथराइज सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो ऑथराइज सिग्नेचर के लिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, किसी दो को यहाँ पे किसी को मर्ज करूंगा, ऐसे इस तरीके सेलेक्ट करके मर्ज करूंगा, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा ऑथराइज। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर लिख दूंगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज्ड सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ पे ईडी होगा। ठीक है, ईडी, यहाँ पे ईडी ऑथराइज सिग्नेचर। ठीक है, इस तरीके से रख लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे कि बीच में करेंगे, यहाँ से सेंटर तो है ही है पहले से, अब मिडिल करेंगे और बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये देखिए आपका ये तैयार होकर के दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करिए कि आप थिक्स ऑफ बॉर्डर दे दीजिए, तो ये पूरे पे देखिए थिक्स ऑफ बॉर्डर लग जाएगा, और आप दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से रिसिप्ट आपकी बन के तैयार हो गई है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात इसको आती है कि इसको हम पीडीएफ में कैसे करेंगे। तो पीडीएफ में करने के लिए पहले दोस्तों आप क्या करिए कि इसको प्रीव्यू चेक करिए। प्रीव्यू चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे, तो कंट्रोल प्लस F2 दबा के चेक करेंगे तो आपका देखिए रिसिप्ट कट नहीं रहा, देखिए कट नहीं रहा, कोई भी हिस्सा छूट नहीं रहा। अगर ये कटता तो यहाँ पे लिख देता 1 ऑफ कितना पेज में आ रहा है, तो ये कई पेज में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों आप इसको चाहे तो कंट्रोल F से क्या करिए कि इसे सेव कर लीजिए, कंट्रोल S से सेव करिए, ताकि दोबारा जब इसमें कोई प्रोडक्ट और चेंजिंग करना हो तो आप इसे चेंज कर
कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट चेंज करना हो तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ से जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जगह पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम है कि रियलमी फोन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियलमी, ठीक है, रियलमी फोन लिख देता हूँ और इसकी क्वांटिटी 30 है, इसका रेट मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ 11,000 रुपए, ठीक है। ऐसे इंटर किया तो अब यह आपका देखिए चेंज होता रहेगा, नीचे देखिए कैलकुलेशन में भी डिफरेंस होता रहेगा, ठीक है। ये चीज है। तो दोस्तों आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसे पीडीएफ बनाना, तो पीडीएफ तो पहले आप पीडीएफ बनाना है तो पहले से आप इसे सेव कर चुके हैं रिसिप्ट के नाम से, तो F12 दबाएंगे, F12 दबाएंगे तो एक विंडो खुलेगी और फिर आपको यहाँ से डेस्कटॉप ले लेना है और यहाँ पे लिखना सेव एज टाइप जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से पीडीएफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यदि एक्सेल आपका 2010 है तो आपको पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और एक्सेल 2010 नहीं है या 2010 के आगे का वर्जन है तो पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन 2010 के पीछे का तो पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। नाम चेंज करने के लिए बोला क्योंकि इस नाम से पहले से है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ऐसे 2, और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके कर दूंगा तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मेरे विंडोज पे ये खुल करके डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन करके आ जाएगा। आप चाहे तो आप इसे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रिंटर दिया था, प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं, जो भी प्रिंटर था आपका, और इसे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सेल से प्रिंट करना है, एक्सेल से, तो एक्सेल में क्या करना है कि आपको Ctrl+F2 करके पहले चेक करना है। मैंने बताया था प्रीव्यू चेक करिए आपको, ठीक है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर ये आपका नहीं कट रहा है, एक ही पेज में सब आ रहा है, तो आप दोस्तों क्या करिए कि यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करके इसे सीधे क्या करिए, प्रिंट वाले पे क्लिक कर दीजिए, ये प्रिंट हो जाएगा। पेपर लेना है, कौन सा पेपर चाहिए, तो यहाँ से आप पेपर A4 ले लीजिए, यहाँ पे A4 देगा, A4 में ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कलेक्शन करना कितना, तो ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा पेजेस कितना करना, ये आपको इसमें दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले क्लास में बताएंगे अगर डेटा आपके पास बहुत ज्यादा है तो उसे हम कैसे प्रिंट करेंगे एक्सेल के सीट को और कैसे उसे सेट करेंगे। चलिए तब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।